बच्चों, तुम कहीं भी जाते हो, समूह में जाते हो, झुंड में जाते हो, भीड़ बनकर जाते हो, तो भीड़ बनकर मत रहना। भीड़ एकमात्र भेड़िए का होता है। भीड़ सज्जनों का नहीं होता है, ज्ञानियों का नहीं होता है। ज्ञानी तो अकेले साधना करते हैं, एकांत में अकेले ही अध्ययन चिंतन मनन करते हैं, है ना। समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अकेले में रहकर ही खोजा जाता है, जिसको कहते हैं ज्ञान प्राप्त होना। लेकिन भीड़ में भेड़िया बना जाता है। अतः बच्चे झुंड में स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, झुंड होते हैं, भीड़ होती है। लेकिन तू भीड़ का अंग बनकर मत रह जाना। तू भीड़ में भी रहकर अकेला और बेला बनना। अकेला ऐसा महसूस हो कि मैं भीड़ में हूँ लेकिन मैं अकेला हूँ। अकेला का मतलब उदास नहीं, घबराया हुआ नहीं, स्वार्थी के रूप में नहीं, डरा हुआ नहीं, बल्कि मैं भीड़ में आया हूँ तो कुछ सीख रहा हूँ। यहाँ पर सीखने के उद्देश्य से मैं भीड़ में आया हूँ। ऐसा नहीं कि भीड़ में गए और धक्का मुक्का उठम पटकी, उसका कॉलर खींच लिया, उसका टोपी खींच लिया, उसका जेब काट लिया, उसका जो है सो है ना, उसको मुक्का दे दिया, है ना। ये भीड़ का लक्षण है। भेड़िया भी ऐसा नहीं करता है। भेड़िया भी सीधे चला जाता है आंख बंद कर, ज्ञान से काम। भेड़िया का भीड़ का उदाहरण भेड़ियों से दिया जाता है। तो भेड़िया भी उठा पटक नहीं करता है, वो सीधा आंख बंद कर चला जाता है। जिधर एक जा रहा है आगे आगे, उसके पीछे जा रहा है। ऐसा भी मत बनना, ये नकलची का काम हुआ, नकल करना हुआ। और जिसके पास में अपना ज्ञान होता है वो किसी का नकल नहीं करता है। वो जो है सदा अपने ज्ञान से काम लेता है। तो ज्ञान कब पैदा होगा? ज्ञान बचपन में ही पैदा होगा। ज्ञान कहाँ पैदा होगा? तो ज्ञान शिक्षा गुरु के पास में शिक्षा का ज्ञान होगा, और दीक्षा गुरु के पास में, आध्यात्मिक गुरु के पास में तुमको आध्यात्मिक ज्ञान पैदा होगा। और अध्यात्म कोई भगोरा बनाने वाला ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म कोई मुक्ति, जो लोग सोचते हैं कि भगवान दिखा देंगे और मुक्ति दिला देंगे, वो ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म मतलब होता है जीवन जीने की कला। अध्यात्म उतना ही जरूरी है जितना भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरत है। भोजन करते हो, कपड़ा पहनते हो, घर में रहते हो। कोई बरसात के दिन में बाहर रहेगा? रात में कोई बाहर रहेगा? घर में रहता है, सुरक्षित रहता है ना। ये जरूरी है। शिक्षक लोग पढ़ाते हैं स्कूलों में तो कहते हैं मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि मनुष्य की 3 आवश्यकताएं नहीं है, मनुष्य की 4 आवश्यकताएं हैं। और 4 आवश्यकताएं मुख्य आवश्यकताएं हैं। भोजन से पहले, वस्त्र से भी पहले, आवास से भी पहले, यानी सबसे पहले ज्ञान की जरूरत। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म का ज्ञान। शिक्षा का ज्ञान थोड़ा कम भी हो, बाद में भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म का सही ज्ञान ही तुझे भोजन करना सिखलाएगा। कि भोजन करना आसान नहीं है। कहोगे अरे बाबा जी, अरे भोजन तो हम थाली में रखा रहेगा, लेकर खा लेंगे, माता नहीं देगी तो चोरी चोरी लेकर खा लेंगे, है ना। कोई ने किसी ने कुछ दे दिया तो खा लेंगे। ये खाना नहीं हुआ। जाड़े में क्या खाएं न खाएं, गर्मी में क्या खाएं न खाएं, वर्षा में क्या खाएं न खाएं, सुबह में क्या खाएं, शाम में क्या खाएं, सुबह में क्या खाएं, शाम में क्या न खाएं, ये सब ज्ञान होना चाहिए। तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ शरीर रहेगा तब मन प्रसन्न रहेगा, है ना। और शरीर तुम्हारा बीमार है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है ना, तरह तरह की बीमारियाँ। तो छोटी मोटी बीमारियाँ बताया, बड़ी बड़ी बीमारियाँ धीरे धीरे हो जाती है। कारण क्या है? खान पान में गड़बड़ी है ना। खाना नहीं आया, इसीलिए
तरह तरह की बीमारियां हर घर में भरी पड़ी है। बीमारियां, बीमारी से कोई घर वंचित नहीं है। लेकिन अध्यात्म कहता है जहाँ अध्यात्म होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, वहाँ भोजन करने का ज्ञान होगा, है ना। और भोजन करने का ज्ञान होगा तो वहाँ बीमारियाँ नहीं आएगी, है ना। और यदि आ भी जाएगी कुछ संक्रामक बीमारियाँ संगति कुसंगति से, तो वो भी आसानी से चली जाएगी, ज़्यादा दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। इसलिए भोजन वस्त्र आवास से भी पहले जरूरी है